नमस्ते। आज हम जानेंगे मूत्राशय का संक्रमण, यूरिन ब्लैडर इन्फेक्शन। इसके बारे में विशेष कुछ बातें हम जानते हैं। मूत्राशय में जो होता है संक्रमण, उसको हम सिस्टाइटिस कहते हैं। सिस्टाइटिस का मतलब होता है जो यूरिन करने में अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती है। कोई तो यूरेथ्राइटिस कहते हैं, किसी को मूत्र नली का संक्रमण कहते हैं या मूत्र मार्ग का संक्रमण कहते हैं। और जब मूत्राशय पूरे ब्लैडर में संक्रमण होने लगता है, इन्फेक्शन होने लगता है, तो उसको हम सिस्टाइटिस यानी कि यूरिन ब्लैडर इन्फेक्शन कहते हैं। इसको हम अगर इस तरह से देखें कि महिलाओं में जो यूरेथ्रा होता है, जिसको मूत्र नली कहते हैं, छोटी तथा सीधी होने के कारण से उसके रास्ते में कीटाणुओं की पहुंच मूत्राशय तक आसान हो जाती है, इसमें सिस्टाइटिस में। और उस वजह से उसमें कुछ कीटाणुओं का जमाव हो जाता है या मूत्र मार्ग में इसको जमने लगते हैं, मूत्राशय में जमने लगते हैं। तो इनमें तेजी से वृद्धि होती है, जो मूत्राशय में संक्रमण का कारण बनती है। मूत्राशय में संक्रमण के कारण के बहुत सारे होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि मूत्र के मार्ग को अथवा मूत्राशय के स्थान आसपास के प्रदेश को, जघन प्रदेश को व्यक्ति ठीक प्रकार से उसकी जल से शुद्धि नहीं करता। इस वजह से भी मूत्राशय का संक्रमण हो जाता है। और भी कई सारे कारणों पर आइए हम विचार करते हैं। यह रोग जब हो जाता है तो मूत्र का बहाव कम होने लगता है। इसके कारण से रोगी की या रोगिणी की प्रतिरोधक क्षमता जो है कम हो जाती है। इसी को मूत्राशय का संक्रमण कहा जाता है। तो यह रोग, इसके लक्षणों की बात यदि की जाए तो लक्षणों में क्या क्या इसमें दिखता है। लक्षणों की यदि बात की जाए तो बार बार पेशाब करने की इच्छा होना, यूरिन के लिए बार बार हाजत लगना, उसको पहला लक्षण। दूसरा, पेशाब करते समय दर्द का अनुभव होना। तीसरा, श्रोणि प्रदेश यानी पेल्विक रीजन में दर्द होना। और चौथा, पेशाब में जलन होना, अम्लता बढ़ जाना, यानी एसिडिक लेवल जब बढ़ेगा, एसिड बढ़ेगा तो निश्चित रूप से जलन भी होगी। और पेशाब का कम हो जाना, पहले अधिक होता था अब कम हो रहा है, या बार बार जाने की इच्छा हो रही है। बार बार ऐसा लगता है कि मूत्राशय में पेशाब भरा हुआ है, बस जाएंगे तो बहुत सारा बाहर निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर बार धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा त्याग होता है। प्राय यह रोग महिलाओं को ज्यादा होते हुए देखा गया है। इसके कारणों पर यदि विचार करें तो गर्भाशय का कुछ आगे खिसक जाना, यह भी यूरिन ब्लैडर इन्फेक्शन का एक कारण बनता है। ब्लड में शर्करा की मात्रा या शरीर में शर्करा की यानी शुगर की मात्रा का बढ़ जाना, यह एक कारण बनता है। पित्त बढ़ जाना, बाइल जो एक्सेस हो जाता है, वात पित्त कफ हम सब जानते हैं, 3 त्रिदोष होते हैं। तो इन दोषों में पित्त का जब शरीर में बढ़ जाता है तब भी यह समस्या आने की संभावना बनी रहती है और बन जाती है। गर्भाशय के मुख का यदि संक्रमण हो जाता है तो निश्चित रूप से यह समस्या देखी जाती है। पानी जो व्यक्ति कम सेवन करता है, जो महिलाएं पानी प्राय कम सेवन करती है, घर के काम में इतना अधिक व्यस्त हो जाती है, इतना उलझ जाती है, तो पानी को पीने की आदत को टालते रहते हैं। तो इन अधारणीय वेगों में को जब भी हम बार बार धारण करते हैं, अर्थात प्यास को बार बार हम टालते रहते हैं, तो निश्चित रूप से पेशाब का संक्रमण या मूत्राशय का संक्रमण होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। गर्भ धारण में भी यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान भी इस प्रकार का एक कॉम्प्लिकेशन देखा गया है। साफ सफाई का जो व्यक्ति ध्यान नहीं रखता है, जो महिलाएं साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती, वह भी इस रोग से ग्रस्त हो जाती है। गर्भाशय में प्रदाह अर्थात जलन होना, गर्भाशय में जिसको जलन होती है उसका इफेक्ट मूत्र के मार्ग पर या मूत्राशय पर यानी कि यूरिन ब्लैडर्स पर भी पड़ता है। यह तो कारण हो गए। अब हम बात करते हैं इसको ठीक कैसे किया जाए। ये तो लक्षणों की, कारणों की और रोग के परिचय को हमने जाना। इनको ठीक करने के लिए हमारा कार्यक्रम योग व स्वास्थ्य, अर्थात हम योग से किस प्रकार से उपाय ठीक प्रकार से हो जाए वह हम जाने। तो सबसे पहला हम योग के आसनों को आइए हम देखते हैं, जिनमें सबसे पहला आकर्ण धनुरासन, उत्तान पादासन, शलभासन, योग मुद्रासन और सर्वांग आसन, मत्स्य आसन, शव आसन, शशांक आसन आदि आदि इन आसनों का हम अभ्यास अभी आपको करके बता रहे हैं। इस प्रकार से आप प्रति अभ्यास को 1-1, 2-2 बार करें।
तो ये हमने देखे योगासनों को। अब इन योगासनों को अपनी क्षमता के अनुसार एक एक बार, दो दो बार, तीन तीन बार तक कर सकते हैं। पूरे योगासनों को करने में 15 से 20 मिनट लगने चाहिए, बस इससे अधिक ना लगे, इससे कम में करने का प्रयास न करें, क्योंकि एक एक दो दो बार भी हम करेंगे इन 4 5 6 आसनों को तो 15 मिनट लग जाएंगे, और 3-4 मिनट शव आसन करके हम थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, शरीर की स्थिति को सामान्य कर लेंगे। अब यदि इसकी बात की जाए कि इसमें प्राणायाम को या प्राण की क्रियाएं कौन कौन सी करें, तो कपालभाति का नियमित रूप से इसका अभ्यास करें 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक लगातार, 1 सेकंड में एक बार। नासिका के दोनों छिद्रों से वायु को वेग पूर्वक 1-1 सेकंड में एक बार बाहर छोड़ते चले जाए। आंखें बंद और बिल्कुल धीरे धीरे आरामदायक स्थिति में करें, और इस वरुण मुद्रा को लगाकर करें। यह वरुण मुद्रा जरूर लगाएं। कौन सी वरुण मुद्रा? ये अंतिम वाली अंगुली जो है ये अंगूठे के पोर से ऊपर से मिल जाती है, तो यह वरुण मुद्रा कहलाती है। इसका अभ्यास 10 मिनट तक करें, और कपालभाति 1 मिनट 2 मिनट जितनी देर आप कर सकें लगातार, फिर रुक जाएं। इस मुद्रा को लगा रहने दें। यह यूरिन के सारे इन्फेक्शंस को दूर करेगी, ये निश्चित बात है, तय है। आप करके देखिएगा, इसका लाभ आप उठाएंगे पहले दिन से ही। और इस पॉइंट को आप दबा दीजिए, नाखून के नीचे के भागों को दबा दीजिए, इसको दबा दीजिए, इस पूरी उंगली को आप मालिश दीजिए। इससे क्या होगा, निश्चित रूप से आपके यूरिन का इन्फेक्शन, यूरिनरी ब्लैडर्स जो है उनका इन्फेक्शन, और जिसको सिस्टाइटिस कहते हैं ये बीमारी, यह ठीक होने लगती है। निश्चित रूप से आप पहले ही रात को सोएंगे, आपको पहले ही रात से इसका अंतर पता लग जाएगा, यूरिन की जो एक्सक्रेशन होता है उससे। और एक क्रिया अग्निसार, श्वास को बाहर फेंककर पेट को भीतर और बाहर छोड़ते चले जाएं। ढीला छोड़ें खींचें, ढीला छोड़ें खींचें। इसको करके फिर 10-15 बार आप चला लें, तो उसके बाद श्वास को सामान्य कर लें। ऐसे 3 से 4 बार इसका अभ्यास करें, 30-40 बार इस प्रकार से हो जाएगा। एक बार में यदि 10-10, 15-15 बार भी किया तो अग्निसार का अभ्यास करें। जो लोग इसको 25-30 बार, 25-30 से 50 बार तक कर सकते हैं, वो एक बार में 25-30 से 50 बार करें, और 3 बार इसको करें लगातार। और वज्रौली मुद्रा का अभ्यास नियमित रूप से करें। वज्रौली मुद्रा में क्या होगा, श्वास को बाहर फेंकेंगे और धीरे धीरे मूत्र वाहिनी नाड़ियों को भीतर की तरफ खींचें और थोड़ी देर रोकें, रोक करके रखें, और फिर धीरे धीरे ढीला छोड़ दें, श्वास भी भर लेंगे। ऐसे यदि वज्रौली मुद्रा दिन में 5 से 7 बार कर लेंगे, अर्थात सुबह ही एक ही बार में आप बैठ करके 5-7 बार कर लेंगे, अथवा रात्रि को सोने से पहले करें, अथवा दोपहर में, अथवा शाम को। इसका भोजन करने से कोई लेना देना नहीं, भोजन के 15-20 मिनट बाद भी इसको किया जा सकता है, कभी भी किया जा सकता है। आइए जानते हैं इस रोग को ठीक करने के लिए भोजन किस प्रकार का अनुकूल होता है, कौन सा भोजन यौगिक आहार में अथवा यौगिक इस सॉल्यूशन में, सिस्टाइटिस के यौगिक सॉल्यूशन में कौन सा भोजन लेना चाहिए। तो मीठा, खट्टा, तला हुआ, तेज मिर्च मसाले और डिब्बा बंद जो खाद्य पदार्थ अथवा जिसको हम कहते हैं पैक्ड एंड प्रोसेस्ड फूड, और मैदे से जुड़े हुए, मैदे से बने हुए पदार्थ और बेकरी प्रोडक्ट्स, इनको हम ना लें। ये तो रोग ठीक करने में मदद करेगी। यदि हम इनको लेते रहेंगे तो रोग ठीक होने की बजाय बढ़ता चला जाएगा। और सबसे उत्तम इसमें यदि कोई आहार है तो वह अपक्वाहार में, जो कि पका हुआ आहार नहीं है, अंकुरित अन्न। अंकुरित अन्न आप जानते हैं, स्प्राउट्स जब रात को रख दिए जाते हैं भिगो करके, और या फिर कपड़े में बांध लिए जाते हैं, तो जिनके छोटे छोटे अंकुर निकल आते हैं, लंबी लंबी पूंछ, चाहे वो मूंग हो, चाहे मोठ हो, चाहे चने हो, चाहे फली के चौले हो। अंकुरित तो प्रत्येक पदार्थ होता है, गेहूं से लेकर प्रत्येक दालों तक, लेकिन हम अंकुरित में एक तो मूंग ले सकते हैं, एक मोठ ले सकते हैं। इन दोनों को लेकर के अपनी शक्ति को बढ़ाएं और सिस्टाइटिस से मुक्ति पाएं। दूसरा, हरी सब्जियां और सुपाच्य भोजन जरूर लेवें, नारियल पानी लेवें। और इसके अलावा हम एक विशेष इसमें बात कर सकते हैं कि हम सुपाच्य भोजन अर्थात घर के भोजन को और पके हुए आहार को कम लेकर के कच्चे आहार को अधिक लेवें, और पके हुए जल का सेवन करें जब भी पानी पिएं, या अथवा भोजन बनाएं तो भी उसमें उबले हुए पानी जो उबाल करके सुबह रखा हुआ उसी जल से आपको भोजन बनाना चाहिए। इस तरह से उबली हुई सब्जियों को भी आप अपने आहार का हिस्सा बना सकते हैं, उससे आप जल्दी उभर के आएंगे इस समस्या से। गरिष्ठ और बाहर का भोजन अर्थात बहुत जो भारी भोजन है, बहुत पचने में बहुत समस्या करता है, बहुत देर में जो पचता है,
उसको गरिष्ठ भोजन कहते हैं, भारी आहार। और उसके अलावा बाहर के जंक फूड, फास्ट फूड और होटल में बने हुए आहार से बचने का प्रयास करें। कभी कुछ बात है, महीने 2 महीने 5 महीने में कभी 1 बार 2 बार खा लिया, अलग बात है, बाकी इन आहारों से बचने का प्रयास करें जब भी किसी रोग से आप मुक्ति पाना चाहें तो। हाँ, नारियल पानी का प्रतिदिन आपको नियमित रूप से 1 नारियल पानी से 3 नारियल पानी प्रतिदिन आप पी सकते हैं और पीने चाहिए। यदि आप अफोर्ड कर पाते हैं नारियल पानी तो आप नारियल पानी को अवश्य पिए। मैंने पहले भी आपको निवेदन किया, महिलाओं को यह रोग अधिक होता है, इसीलिए अपने योनि प्रदेश की साफ सफाई का ध्यान रखें। उसके अलावा एक एनिमा का पॉट लेकर के उस एनिमा पॉट में पानी भर के उसको फिटकरी से युक्त कर लें, थोड़ा सा फिटकरी चूर के उसमें डाल दें अथवा फिटकरी का पानी घोल कर बनाए और बनाने के बाद एनिमा पॉट में रख करके उस एनिमा के पाइप को योनि प्रदेश में और वहां के आसपास की सफाई इत्यादि करें, जिससे कि वहां के सारे संक्रमण जितने भी कीट हैं वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे, तो संक्रमण की सारी संभावना समाप्त हो जाती। ऐसा 3 से 5 दिन मात्र करें। ऐसे रोगियों को मूत्र को अधिक समय तक मूत्राशय में रोक के नहीं रखना चाहिए, ये हमें ध्यान रखने की बात है। पानी का अधिक सेवन करें, पानी कम सेवन करेंगे तब भी यह समस्या बढ़ जाती है। और प्रतिदिन प्रातः काल में 5 से 6 नीम के पत्ते नियमित रूप से खाएं, 7 दिन से लेकर के 21 दिनों तक। 7 दिन में यदि आपकी समस्या हल हो जाती है तो छोड़ देंगे 8वें दिन, नहीं तो 21 दिन तक आप खाएं। यदि थोड़ा समय, लंबे समय से आप इस समस्या को झेल रहे हैं तो आप इसको 21 दिनों तक सेवन करें। उसके अतिरिक्त आपको नियमित रूप से उड्डयन बंद, जो कि हमने अग्निसार में सीखा था, उड्डयन बंद यानी श्वास बाहर फेंक करके पेट को अंदर चिपकाना होता है, पीठ से टच करना होता है और फिर इसको रोक कर रखना होता है। और यदि रोक नहीं पा रहे हैं तो इसको खींचा, टाइट किया और ढीला छोड़ा, खींचा ढीला छोड़ा, खींचा ढीला छोड़ा। नियमित रूप से आप योगाभ्यास किसी योग शिक्षक की देखरेख में जरूर करें। जो वो क्रियाएं इससे संबंधित, समस्या से संबंधित आपको कराएं वो करनी चाहिए। इस तरह से सिस्टाइटिस को आप मात दे सकते हैं। सिस्टाइटिस का पूरा यौगिक ट्रीटमेंट आपको बिल्कुल संक्षिप्त और कम शब्दों में डाइट चार्ट के साथ, डाइट के साथ बताया, योग के साथ बताया। आशा है इस कार्यक्रम को देखकर आप इसको सुनकर अच्छे प्रकार से इसका लाभ उठाएंगे और अपने इस रोग से मुक्ति पाएंगे। आज के सत्र में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते। आज हम जानेंगे मूत्राशय का संक्रमण, यूरिन ब्लैडर इन्फेक्शन। इसके बारे में विशेष कुछ बातें हम जानते हैं। मूत्राशय में जो होता है संक्रमण उसको हम सिस्टाइटिस कहते हैं। सिस्टाइटिस का मतलब होता है जो यूरिन करने में अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती है। कोई तो यूरेथ्राइटिस कहते हैं, किसी को मूत्र नली का संक्रमण कहते हैं या मूत्र मार्ग का संक्रमण कहते हैं। और जब मूत्राशय पूरे ब्लैडर में संक्रमण होने लगता है, इन्फेक्शन होने लगता है, तो उसको हम सिस्टाइटिस यानी कि यूरिन ब्लैडर इन्फेक्शन कहते हैं। इसको हम अगर इस तरह से देखें कि महिलाओं में जो यूरेथ्रा होता है, जिसको मूत्र नली कहते हैं, छोटी तथा सीधी होने के कारण से उसके रास्ते में कीटाणुओं की पहुंच मूत्राशय तक आसान हो जाती है, इसमें सिस्टाइटिस में। और उस वजह से उसमें कुछ कीटाणुओं का जमाव हो जाता है या मूत्र मार्ग में इसको जमने लगते हैं, मूत्राशय में जमने लगते हैं। तो इनमें तेजी से वृद्धि होती है जो मूत्राशय में संक्रमण का कारण बनती है। मूत्राशय में संक्रमण के कारण के बहुत सारे होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि मूत्र के मार्ग को अथवा मूत्राशय के स्थान आसपास के प्रदेश को, जघन प्रदेश को व्यक्ति ठीक प्रकार से उसकी जल से शुद्धि नहीं करता, इस वजह से भी मूत्राशय का संक्रमण हो जाता है। और भी कई सारे कारणों पर आइए हम विचार करते हैं। यह रोग जब हो जाता है तो मूत्र का बहाव कम होने लगता है। इसके कारण से रोगी की या रोगिणी की प्रतिरोधक क्षमता जो है कम हो जाती है। इसी को मूत्राशय का संक्रमण कहा जाता है। तो यह रोग, इसके लक्षणों की बात यदि की जाए तो लक्षणों में क्या क्या इसमें दिखता है। लक्षणों की यदि बात की जाए तो बार बार पेशाब करने की इच्छा होना, यूरिन के लिए बार बार हाजत लगना, उसको पहला लक्षण। दूसरा, पेशाब करते समय दर्द का अनुभव होना। तीसरा, श्रोणी प्रदेश यानी पेल्विक रीजन में दर्द होना। और चौथा,
पेशाब में जलन होना, अम्लता बढ़ जाना, यानी एसिडिक लेवल जब बढ़ेगा, एसिड बढ़ेगा तो निश्चित रूप से जलन भी होगी। और पेशाब का कम हो जाना, पहले अधिक होता था अब कम हो रहा है, या बार बार जाने की इच्छा हो रही है। बार बार ऐसा लगता है कि मूत्राशय में पेशाब भरा हुआ है, बस जाएंगे तो बहुत सारा बाहर निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर बार धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा त्याग होता है। प्राय यह रोग महिलाओं को ज्यादा होते हुए देखा गया है। इसके कारणों पर यदि विचार करें तो गर्भाशय का कुछ आगे खिसक जाना, यह भी यूरिन ब्लैडर इन्फेक्शन का एक कारण बनता है। ब्लड में शर्करा की मात्रा या शरीर में शर्करा की यानी शुगर की मात्रा का बढ़ जाना, यह एक कारण बनता है। पित्त बढ़ जाना, बाइल जो एक्सेस हो जाता है, वात पित्त कफ हम सब जानते हैं, 3 त्रिदोष होते हैं। तो इन दोषों में पित्त का जब शरीर में बढ़ जाता है तब भी यह समस्या आने की संभावना बनी रहती है और बन जाती है। गर्भाशय के मुख का यदि संक्रमण हो जाता है तो निश्चित रूप से यह समस्या देखी जाती है। पानी जो व्यक्ति कम सेवन करता है, जो महिलाएं पानी प्राय कम सेवन करती है, घर के काम में इतना अधिक व्यस्त हो जाती है, इतना उलझ जाती है, तो पानी को पीने की आदत को टालते रहते हैं। तो इन अधारणीय वेगों में को जब भी हम बार बार धारण करते हैं, अर्थात प्यास को बार बार हम टालते रहते हैं, तो निश्चित रूप से पेशाब का संक्रमण या मूत्राशय का संक्रमण होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। गर्भ धारण में भी, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान भी इस प्रकार का एक कॉम्प्लिकेशन देखा गया है। साफ सफाई का जो व्यक्ति ध्यान नहीं रखता है, या जो महिलाएं साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती, वह भी इस रोग से ग्रस्त हो जाती है। गर्भाशय में प्रदाह अर्थात जलन होना, गर्भाशय में जिसको जलन होती है उसका इफेक्ट मूत्र के मार्ग पर या मूत्राशय पर, यानी कि यूरिन ब्लैडर्स पर भी पड़ता है। यह तो कारण हो गए। अब हम बात करते हैं इसको ठीक कैसे किया जाए। ये तो लक्षणों की, कारणों की और रोग के परिचय को हमने जाना। इनको ठीक करने के लिए हमारा कार्यक्रम योग व स्वास्थ्य, अर्थात हम योग से किस प्रकार से उपाय ठीक प्रकार से हो जाए वह हम जाने। तो सबसे पहला हम योग के आसनों को आइए हम देखते हैं, जिनमें सबसे पहला आकर्ण धनुरासन, उत्तान पादासन, शलभासन, योग मुद्रासन और सर्वांगासन, मत्स्य आसन, शव आसन, शशांक आसन आदि आदि इन आसनों का हम अभ्यास अभी आपको करके बता रहे हैं। इस प्रकार से आप प्रति अभ्यास को 1-1, 2-2 बार करें।
तो ये हमने देखे योगासनों को। अब इन योगासनों को अपनी क्षमता के अनुसार एक एक बार, दो दो बार, तीन तीन बार तक कर सकते हैं। पूरे योगासनों को करने में 15 से 20 मिनट लगने चाहिए, बस इससे अधिक ना लगे, इससे कम में करने का प्रयास न करें, क्योंकि एक एक दो दो बार भी हम करेंगे इन 4 5 6 आसनों को तो 15 मिनट लग जाएंगे, और 3-4 मिनट शव आसन करके हम थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, शरीर की स्थिति को सामान्य कर लेंगे। अब यदि इसकी बात की जाए कि इसमें प्राणायाम को या प्राण की क्रियाएं कौन कौन सी करें, तो कपालभाति का नियमित रूप से इसका अभ्यास करें 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक लगातार, 1 सेकंड में एक बार। नासिका के दोनों छिद्रों से वायु को वेग पूर्वक 1-1 सेकंड में एक बार बाहर छोड़ते चले जाएं। आंखें बंद और बिल्कुल धीरे धीरे आरामदायक स्थिति में करें, और इस वरुण मुद्रा को लगाकर करें। यह वरुण मुद्रा जरूर लगाएं। कौन सी वरुण मुद्रा? ये अंतिम वाली अंगुली जो है ये अंगूठे के पोर से ऊपर से मिल जाती है, तो यह वरुण मुद्रा कहलाती है। इसका अभ्यास 10 मिनट तक करें, और कपालभाति 1 मिनट 2 मिनट जितनी देर आप कर सकें लगातार, फिर रुक जाएं। इस मुद्रा को लगा रहने दें। यह यूरिन के सारे इन्फेक्शंस को दूर करेगी, ये निश्चित बात है, तय है। आप करके देखिएगा, इसका लाभ आप उठाएंगे पहले दिन से ही। और इस पॉइंट को आप दबा दीजिए, नाखून के नीचे के भागों को दबा दीजिए, इसको दबा दीजिए, इस पूरी उंगली को आप मालिश दीजिए। इससे क्या होगा, निश्चित रूप से आपके यूरिन का इन्फेक्शन, यूरिनरी ब्लैडर्स जो है उनका इन्फेक्शन, और जिसको सिस्टाइटिस कहते हैं ये बीमारी, यह ठीक होने लगती है। निश्चित रूप से आप पहले ही रात को सोएंगे, आपको पहले ही रात से इसका अंतर पता लग जाएगा, यूरिन की जो एक्सक्रेशन होता है उससे। और एक क्रिया अग्निसार, श्वास को बाहर फेंककर पेट को भीतर और बाहर छोड़ते चले जाएं। ढीला छोड़ें खींचें, ढीला छोड़ें खींचें। इसको करके फिर 10-15 बार आप चला लें, तो उसके बाद श्वास को सामान्य कर लें। ऐसे 3 से 4 बार इसका अभ्यास करें, 30-40 बार इस प्रकार से हो जाएगा। एक बार में यदि 10-10, 15-15 बार भी किया तो अग्निसार का अभ्यास करें। जो लोग इसको 25-30 बार, 25-30 से 50 बार तक कर सकते हैं, वो एक बार में 25-30 से 50 बार करें, और 3 बार इसको करें लगातार। और वज्रौली मुद्रा का अभ्यास नियमित रूप से करें। वज्रौली मुद्रा में क्या होगा, श्वास को बाहर फेंकेंगे और धीरे धीरे मूत्र वाहिनी नाड़ियों को भीतर की तरफ खींचें और थोड़ी देर रोकें, रोक करके रखें, और फिर धीरे धीरे ढीला छोड़ दें, श्वास भी भर लेंगे। ऐसे यदि वज्रौली मुद्रा दिन में 5 से 7 बार कर लेंगे, अर्थात सुबह ही एक ही बार में आप बैठ करके 5-7 बार कर लेंगे, अथवा रात्रि को सोने से पहले करें, अथवा दोपहर में, अथवा शाम को। इसका भोजन करने से कोई लेना देना नहीं, भोजन के 15-20 मिनट बाद भी इसको किया जा सकता है, कभी भी किया जा सकता है। आइए जानते हैं इस रोग को ठीक करने के लिए भोजन किस प्रकार का अनुकूल होता है, कौन सा भोजन यौगिक आहार में अथवा यौगिक इस सॉल्यूशन में, सिस्टाइटिस के यौगिक सॉल्यूशन में कौन सा भोजन लेना चाहिए। तो मीठा, खट्टा, तला हुआ, तेज मिर्च मसाले और डिब्बा बंद जो खाद्य पदार्थ अथवा जिसको हम कहते हैं पैक्ड एंड प्रोसेस्ड फूड, और मैदे से जुड़े हुए, मैदे से बने हुए पदार्थ और बेकरी प्रोडक्ट्स, इनको हम ना लें। ये तो रोग ठीक करने में मदद करेगी। यदि हम इनको लेते रहेंगे तो रोग ठीक होने की बजाय बढ़ता चला जाएगा। और सबसे उत्तम इसमें यदि कोई आहार है तो वह अपक्वाहार में, जो कि पका हुआ आहार नहीं है, अंकुरित अन्न। अंकुरित अन्न आप जानते हैं, स्प्राउट्स जब रात को रख दिए जाते हैं भिगो करके, और या फिर कपड़े में बांध लिए जाते हैं, तो जिनके छोटे छोटे अंकुर निकल आते हैं, लंबी लंबी पूंछ, चाहे वो मूंग हो, चाहे मोठ हो, चाहे चने हो, चाहे फली के चावले हो। अंकुरित तो प्रत्येक पदार्थ होता है, गेहूं से लेकर प्रत्येक दालों तक, लेकिन हम अंकुरित में एक तो मूंग ले सकते हैं, एक मोठ ले सकते हैं। इन दोनों को लेकर के अपनी शक्ति को बढ़ाएं और सिस्टाइटिस से मुक्ति पाएं। दूसरा, हरी सब्जियां और सुपाच्य भोजन जरूर लेवें, नारियल पानी लेवें। और इसके अलावा हम एक विशेष इसमें बात कर सकते हैं कि हम सुपाच्य भोजन अर्थात घर के भोजन को और पके हुए आहार को कम लेकर के कच्चे आहार को अधिक लेवें, और पके हुए जल का सेवन करें जब भी पानी पिएं, या अथवा भोजन बनाएं तो भी उसमें उबले हुए पानी जो उबाल करके सुबह रखा हुआ उसी जल से आपको भोजन बनाना चाहिए। इस तरह से उबली हुई सब्जियों को भी आप अपने आहार का हिस्सा बना सकते हैं, उससे आप जल्दी उभर के आएंगे इस समस्या से। गरिष्ठ और बाहर का भोजन अर्थात बहुत जो भारी भोजन है, बहुत पचने में बहुत समस्या करता है, बहुत देर में जो पचता है,
उसको गरिष्ठ भोजन कहते हैं, भारी आहार। और उसके अलावा बाहर के जंक फूड, फास्ट फूड और होटल में बने हुए आहार से बचने का प्रयास करें। कभी कुछ बात है, महीने 2 महीने 5 महीने में कभी 1 बार 2 बार खा लिया, अलग बात है, बाकी इन आहारों से बचने का प्रयास करें जब भी किसी रोग से आप मुक्ति पाना चाहें तो। हाँ, नारियल पानी का प्रतिदिन आपको नियमित रूप से 1 नारियल पानी से 3 नारियल पानी प्रतिदिन आप पी सकते हैं और पीने चाहिए। यदि आप अफोर्ड कर पाते हैं नारियल पानी तो आप नारियल पानी को अवश्य पिए। मैंने पहले भी आपको निवेदन किया, महिलाओं को यह रोग अधिक होता है, इसीलिए अपने योनि प्रदेश की साफ सफाई का ध्यान रखें। उसके अलावा एक एनिमा का पॉट लेकर के उस एनिमा पॉट में पानी भर के उसको फिटकरी से युक्त कर लें, थोड़ा सा फिटकरी चूर के उसमें डाल दें अथवा फिटकरी का पानी घोल कर बनाए और बनाने के बाद एनिमा पॉट में रख करके उस एनिमा के पाइप को योनि प्रदेश में और वहां के आसपास की सफाई इत्यादि करें, जिससे कि वहां के सारे संक्रमण जितने भी कीट हैं वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे, तो संक्रमण की सारी संभावना समाप्त हो जाती। ऐसा 3 से 5 दिन मात्र करें। ऐसे रोगियों को मूत्र को अधिक समय तक मूत्राशय में रोक के नहीं रखना चाहिए, ये हमें ध्यान रखने की बात है। पानी का अधिक सेवन करें, पानी कम सेवन करेंगे तब भी यह समस्या बढ़ जाती है। और प्रतिदिन प्रातः काल में 5 से 6 नीम के पत्ते नियमित रूप से खाएं, 7 दिन से लेकर के 21 दिनों तक। 7 दिन में यदि आपकी समस्या हल हो जाती है तो छोड़ देंगे 8वें दिन, नहीं तो 21 दिन तक आप खाएं। यदि थोड़ा समय, लंबे समय से आप इस समस्या को झेल रहे हैं तो आप इसको 21 दिनों तक सेवन करें। उसके अतिरिक्त आपको नियमित रूप से उद्यान बंद, जो कि हमने अग्निसार में सीखा था, उद्यान बंद यानी श्वास बाहर फेंक करके पेट को अंदर चिपकाना होता है, पीठ से टच करना होता है और फिर इसको रोक कर रखना होता है। और यदि रोक नहीं पा रहे हैं तो इसको खींचा, टाइट किया और ढीला छोड़ा, खींचा ढीला छोड़ा, खींचा ढीला छोड़ा। नियमित रूप से आप योगाभ्यास किसी योग शिक्षक की देखरेख में जरूर करें। जो वो क्रियाएं इससे संबंधित, समस्या से संबंधित आपको कराएं वो करनी चाहिए। इस तरह से सिस्टाइटिस को आप मात दे सकते हैं। सिस्टाइटिस का पूरा यौगिक ट्रीटमेंट आपको बिल्कुल संक्षिप्त और कम शब्दों में डाइट चार्ट के साथ, डाइट के साथ बताया, योग के साथ बताया। आशा है इस कार्यक्रम को देखकर आप इसको सुनकर अच्छे प्रकार से इसका लाभ उठाएंगे और अपने इस रोग से मुक्ति पाएंगे। आज के सत्र में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।